एंड इसके लिए 30 days वो ये मानता है कि कंपनी जो भी करेगी, सेल्स में होगा तो सेल्स के टारगेट देगी, जो भी करना होगा वो करेगा। और ऐसे में वो इसको प्रायोरिटी नंबर 1 देता है। ये गैलेक्सी का जरा एक बार ऑन करो, इनका क्या मामला है ये, कुछ लोगों को सुन मैं लेते इनको हैं। नहीं, रिमूव इनको कर रहा हूँ, इनको ये बार बार कनेक्ट कर रहा है। नहीं, एक बार इनको सुन लेते हैं, क्या ये 2-3 दिन से है। अनम्यूट करो गैलेक्सी जी, कौन है आप? मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है अनम्यूट करने की। हेलो, हेलो। वो इनको रिमूव करो सर यहाँ से। अभी नहीं है सर। नहीं नहीं, मैंने इनको हैंड रेज किया है, मैंने कई बार रिक्वेस्ट भेज दी अनम्यूट करने की। ये परमानेंट ट्रीटमेंट ये मैंने इनको हटा दिया है। इतनी समझ में नहीं आती बातों को। एनीवे, कब हैंड रेज करना है कब, तो इसमें वो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 देता है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, किसी भी कैटेगरी में, यानी प्रोफेशनली वो मनी क्रिएशन, मनी जनरेशन का काम कर रहा है, किसी भी तरह से कर रहा है। तो आप ये देखो क्या क्या फैक्टर काम करते हैं उसमें। नंबर 1, उसका जो बिलीफ है वो अनसेकेबल है, कि जिंदगी में जो भी वो चाहेगा छोटा बड़ा वो इससे हो जाएगा। नंबर 2, वो इसको प्रायोरिटी देता है नंबर 1। नंबर 3, उसका वो 100% सरेंडर करता है, 100%, कि कंपनी जो कहेगी वो मैं करूंगा, कंपनी जहां पोस्टिंग दे देगी, जहां ट्रांसफर दे देगी वहां मैं करूंगा। तो ऐसी सब चीजें वो लंबे समय तक करता है। एक और चीज, हमारे समाज में किसी को अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो बड़ा बुरा माना जाता है, यानी वो परफॉर्म नहीं कर पाया। ऐसे सब कारण हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि लोग, चाहे वो जॉब में सैलरी ज्यादा मिलती हो या कम मिलती हो, वो काम कर ले जाते हैं। हजारों में 5-10 होंगे जिनको कंपनी नौकरी से इसलिए निकाल देती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, यानी वो इंसान उनके लायक नहीं है। और जबकि ये कहा जाता है कि जितनी भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज, जो जो बंदा पॉसिबिलिटीज लेके चलता है कि क्या कर लूंगा, इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अब कंपेयर करें कि डायरेक्ट सेलिंग में आप और हम आते हैं तो हमारा, अब वहां भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पैसे, इनको अलाउ मत करो सर, ये क्या नाम, ये गैलेक्सी 6। एक मिनट, अब स्क्रीन पे देखो, जैसे इनका दिखता है इनको बाहर करो। ये कुछ इनडिसिप्लिन टाइप के लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रही बात। तो डायरेक्ट सेलिंग में बिलीफ का लेवल कितना होना चाहिए ये आप अपने आप से देखो। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे 100% है तो यहाँ भी 100% होना चाहिए। अगर यहाँ ऑब्वियसली जो आपका पहला अर्निंग सोर्स है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, तो इसकी तो प्रायोरिटी नंबर 2 तो होनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पे आप सरेंडर करते हो 100%। आपने नहीं, मैंने भी कई साल में जॉब की है, वी डू दिस। यहाँ पर भी आपको 100% सरेंडर का मतलब थोड़ी ये नहीं है कि आंख बंद करके काम करना है, बट बेसिकली जो जो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो सिस्टम कहता है, ये तो मानना पड़ेगा कि भाई उसी को करके बहुत लोग सफल हुए तो फिर आपको भी करना चाहिए। तीसरा, सरेंडर का मतलब है यार, वो क्या नाम है आपका, अनुपम जी, स्क्रीन पे ध्यान रखो, इनको ये दोबारा एंटर कर रहे हैं, ये कुछ शैतानी तत्व टाइप के लग रहे हैं मेरे को, इनको समझ में नहीं आ रही बात। एक जब ये दोबारा आए उसमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट करके इनको करो, ये दोबारा कभी आएंगे नहीं फिर।
तो डायरेक्ट सेलिंग में भी इस तरह की अगर चीजें हो तो, और बनता है ये करने का। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने अपने पहले कैरियर से, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म कनेक्ट की हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो इसमें एड ऑन होना है। वो एड ऑन आप कितना करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, बट ये सब चीजें ठीक उसी तरह से अगर आपका गैलेक्सी J7, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अनुपम जी, आपका एक ही काम होना दिया चाहिए, जैसे ये कर बंदा दिया सर। इन करता है इसको बाउट करो। समझ में नहीं आती ऐसे लोगों को। अब इंडिया, जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, दूसरा कोई भी आपने काम किया है, तो अगर आप जॉब भी करते हो तो, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो स्टडी करते हो उस प्रोफेशन को। भाई मैं दुकान खोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ पे होगा। आप पॉजिटिव सोचते हो जॉब के अंदर भी। तो आज आप कुछ स्टेप्स आपके बारे में बात करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हमारे देश में जो डायरेक्ट सेलिंग जिस तरह से इवॉल्व हुई है पिछले 28 साल में, तो इनिशियल फेज में, जैसे हम कहा जाता है कि भाई कंप्यूटर आया है इंडिया में, मोबाइल आया है, तो पहले इंडिया में थोड़ी था। पहले यूरोप में था या यूएस में था। उस समय इन देशों को डेवलप कंट्रीज माना जाता था। आज इंडिया भी किसी से कम नहीं है, बट कोई भी आइडियाज पहले, ज्यादातर केसेस में देखा गया होगा, अपने गाड़ियां हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, ये पहले बाहर था, फिर कुछ समय के बाद इंडिया आता था। तो डायरेक्ट सेलिंग का भी जो स्टार्ट हुआ पहले बाहर हुआ, उसके बाद इंडिया में आया, तो एमएनसीज आया। तो एमएनसीज के साथ कहा जाता है कि किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में पर्टिकुलरली, इनका प्रोफाइल अच्छा था, तो आप इसको टिक दे सकते हो। प्रोडक्ट आज भले उनको आप कह सकते हो कि आउटडेटेड थे, बट जो भी प्रोडक्ट थे यूनिक थे, अपने थे। कंपनी की पॉलिसी अच्छी थी, इक्वल फॉर ऑल, कोई अनएथिकल चीजें नहीं हो सकती। बट ये जो बिजनेस प्लान था, दैट वाज वीक, नॉट वीक, वेरी वीक, जो आज भी है। लेकिन ये मान सकते हैं कि मल्टीनेशनल में अगर आप 4 में से 3 हो गए, तो इसको 75% बोल सकते हो। इंडियन कंपनीज में अगर प्रोफाइल को देखें, तो लिटरली ये था ही नहीं, कागजों में था। प्रोडक्ट मी टू प्रोडक्ट थे। आज भी लोग कई बोलते हैं हमें राइस ब्रांड ऑयल है क्या, तुलसी है क्या, तो वो गिलोय है क्या। तो ये मी टू प्रोडक्ट थे, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो ये भी पुअर ही मान लो आप। पॉलिसीज का कोई लेना देना था नहीं, केवल और केवल बिजनेस प्लान को आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली लिक्विडिटी बनाया गया। अब आप नंबर दो, तो 1 में से 4, यहाँ पे 25% का। अब आज भी अगर आप देखो इंडिया के अंदर, तो जितनी टर्नओवर होती है, मान लेते हैं 25,000 की टर्नओवर होती है, और 1,000 कंपनीज हैं, तो 25,000 में लगभग लगभग, और मल्टीनेशनल हो सकता है 10 भी ना हो, तो 10 मल्टीनेशनल, केवल 75% उनका ठीक था, प्रोफाइल सही था, प्रोडक्ट भले आउटडेटेड थे बट यूनिक है, कंपनी का प्रोफाइल पॉलिसी सही है, बिजनेस प्लान भले वीक था। ये 10 कंपनियां सब मिला करके करीब करीब 12,000 से 15,000 करोड़ का टर्नओवर करती, और 1,000 में से 10 हटा दो, बाकी कंपनियां 12 से 10,000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं। ऐसा आप अंदाज लगाओ कि क्या स्थिति है इस समय। ये एनालिसिस पता होनी चाहिए। अब आज एस्टोनिया वन, जिसको हम इंडियन मल्टीनेशनल बोलते हैं, अगर आप देखो तो इसको स्टडी करना चाहिए। कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहे, तो वो पास्ट को बहुत सीरियसली कैरी करते हैं, बड़ा सीरियसली,
क्यों भाई? चोट लगी है, नहीं हो पाया, कारण कौन था ये तो नहीं पता, बट स्टडी करना चाहिए सो दैट यू कैन इरेज योर पास्ट योरसेल्फ। ये आपको इरेज करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग, अगर देखो इनका R&D देखो, और ये सब प्रोडक्ट में दिखता है, और प्रोडक्ट यूनिक है, और इतने यूनिक हैं कि हम प्रेजेंटेशन में कई बार कहते हैं इंडिया छोड़ो दुनिया में नहीं है। जैसे 5-in-1 हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स, ये फॉर्मुलेशन, ये फिलॉसफी इंडिया छोड़ो दुनिया में नहीं है। डाइवाइटल वन का जो फॉर्मुलेशन है, इंडिया छोड़ो दुनिया में नहीं है। अभी जो आपके पास सनस्क्रीन आई है इनविजिबल, जिसमें 2.5% हाइलोनिक एसिड है और 2% सिरामिड कॉम्प्लेक्स है, आप गूगल में देखो, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। डेंटा 1 प्लस में जो 3 बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी का डेंटा 1 प्लस है, वो 3 इंग्रेडिएंट किसी टूथपेस्ट में दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक्सक्लूसिवली यूनिक प्रोडक्ट है। और एक और चीज उनके प्रोडक्ट में आपको दिखेगी कि प्राइस कंपिटिटिव है मार्केट से, और रिटेल मार्जिन मैथमेटिकली जो होना चाहिए हेल्थ में देखो तो 40 से ज्यादा है। इसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स की पॉलिसीज हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, एंड वो वही नॉर्म फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज के हैं। अब बात करते हैं प्लान की। मेरा अपना लगभग 26 साल से ज्यादा समय का तजुर्बा है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे भी थोड़ा। ये प्लान इस तरह से डिजाइन है कि जो डायरेक्ट सेलिंग का परसेप्शन एक मेहनत करने वाले के अंदर भी क्रिएट हुआ। पहली इनकम जल्दी आती नहीं, बड़ी का पता नहीं, और मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को। तो अब आप देखोगे कि पहली बार ऐसा है कि जो बॉटम लोडेड बिजनेस प्लान है, जिसमें फर्स्ट इनकम, जो पहली इनकम है, जो एफर्ट करेगा, मैं फिर बार बार हर जगह हम बात करेंगे, एफर्ट करेगा और सही तरह से करेगा, तो उसको पहली इनकम भी जल्दी आएगी और बड़ी भी जल्दी आती है। तो इसका मतलब है प्लान भी स्ट्रांग है। अब अगर चारों पी स्ट्रांग है, जब 3 P से बड़ा टर्नओवर इंडिया में किया जा सकता है, तो मेरा मानना है कि इन 4 P स्ट्रांग एक साथ एस्टोनिया 1 इंडिया में आप पहली कंपनी मान सकते हैं। इसके लिए प्राउड फील करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कहाँ पे हमको हमेशा याद रखना चाहिए प्रोफेशनली व्हाट वी आर। कई बार लोग को बात करेंगे, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, वो नेटवर्कर है, ये कोई प्रोफेशन नहीं होता। कायदे से हम 2 काम करते हैं। वी आर फर्स्ट माइक्रो रिटेलर, और मैं कल भी कहा था कायदे से हम मोबाइल माइक्रो रिटेलर है। माइक्रो रिटेलर, तो हमारा पहला जो काम है वो वी आर मोबाइल माइक्रो रिटेलर। का मतलब है हम कहीं भी किसी भी समय प्रोडक्ट को कस्टमर को दे सकते हैं और रिटेल कर सकते हैं। सवाल उठता है अपने आप से कि जब हम रिटेलर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कस्टमर होने चाहिए। एस्टोनिया ने हमारे को ऐसे प्रोडक्ट दे दिए हैं जो कस्टमर सेंट्रिक हैं, जो कस्टमर की साइकोलॉजी को मैच करते हैं। यानी कस्टमर की साइकोलॉजी हमेशा रहती है कि पैकेजिंग के बाद उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए जो वो दे जितना उससे क्वालिटी बेहतर मिलना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मेट, तो बाकी काम है कि इसको इम्प्लीमेंट करना रियलिटी में हमारा काम है। तो हम हमेशा बोलते हैं आपके पास 20+1 कस्टमर होने चाहिए। पहला कस्टमर आप खुद हो, उसको हम इंटेलिजेंट कस्टमर बोलते हैं। क्यों कहते हैं इंटेलिजेंट कस्टमर? आपको पता है, अगर आपकी 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, महिला हो या पुरुष, आपको पता है भविष्य में जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की आंधी आई हुई है, जिसको पैंडेमिक बोलते हैं, उससे बचने की संभावना बहुत कम है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सभी को बोला जाता है लेना चाहिए, क्यों? कि भाई समझदारी इसी में है कि भविष्य में ईश्वर करे ना कभी जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े और 10 लाख का अगर हॉस्पिटल का आता है, तो बजाय आप अपना देने के उसको किस्तों में दे पाओ। तो ये समझदारी का काम है। हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं लोग इस तरह से। ये समझदारी का काम नहीं है कि आपका गट सिस्टम ठीक होना चाहिए, आपका लीवर सिस्टम सही होना चाहिए। अगर सही है तो वो इस तरह से करो कि वो हमेशा सही रहे।
तो कुछ अपने आपके जितने भी 10 12 15 प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो भाई। जो एफएमसीजी है जैसे क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, साबुन, टूथपेस्ट, ये तो कहने की बात नहीं है, आपका 100% यूजर होना ही चाहिए। बट चूज फ्यू हेल्थ प्रोडक्ट जो आपको यूज, जैसे आप साल में एक बार 1 2 महीने के लिए लीवर डिटॉक्स करो, साल में 1 2 महीने के लिए आप हार्ट को ओवरऑलिंग करो, उसकी ब्रेन की करो, ऐसा कुछ करके आप कर सकते हो। अब जो ये इंटेलिजेंट कस्टमर होगा, 20 कस्टमर वो अगर इस तरह से आप करते हो, तो मेरा मानना है आप 6 से लेकर के 10,000 रुपया इनकम जनरेट करते हो। ये पहला पार्ट है। किसी भी बिजनेस का पहला चीज होना चाहिए प्रॉफिट, यानी इनकम। और इसी तरह से कम हो सकता है 5 10 हजार बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट करो। इसका मतलब है कि आप ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि ये वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आप वो काम जो आप करोगे वो डुप्लीकेट होगा। इसका मतलब है कि आपकी एक्टिविटी से प्रोडक्ट के मामले में 5 से 10 हजार बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए। तो ये पहली एक्टिविटी हो गई। तो पहले हम कौन है? मोबाइल माइक्रो रिटेलर। अब जो ये काम हम पहले कर लेते हैं, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, पहला काम ये है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बिजनेस प्लान भी इसी तरह से लाए गए हैं। वहां पे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बात हुई, उन्होंने कहा मेरे को मतलब बोलना भी लुक्स वेरी चीप कि एक में 2 ज्वाइन करेंगे, एक में ए ज्वाइन करेगा, आप इतने को पैसे आएंगे, उसमें 4 करेंगे, उसमें 2 करेंगे, इतने पैसे, उसमें 6 करेंगे, इसमें 3। ईमानदारी से बताऊं, जो ढंग का पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का प्लान देख लेना तो उसको लगेगा ये बिजनेस का है। तो उस कंपनी का भी इंटरेस्ट वही है, क्योंकि प्रोडक्ट से प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जोड़ना सिखाया गया, तो लोग क्विकली दे जंप इनटू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट ये है, जबकि आप जब फर्स्ट को ढंग से कर लें, तो फिर आप सेकंड में कोशिश करें करने की। यानी पहला काम आपने कर लिया कि यू आर अ गुड मोबाइल माइक्रो रिटेलर। गुड का मतलब क्या हुआ? चेक योर सेल्फ कि आपके 20 कस्टमर हैं। उससे पहले चेक योर सेल्फ कि आप खुद एक इंटेलिजेंट कस्टमर हैं। ये को टिक होने के बाद नाउ हमें मूव करना चाहिए टू द सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में है, हम मोबाइल माइक्रो रिटेलर का ही नेटवर्क बनाते हैं। आपको जो भी चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि जो भी भविष्य में आपको चाहिए एड ऑन के तौर पे, वो इन 2 काम करने से मिल जाएगा। अब मैं फिर वही चीज बता रहा हूं, जैसे जॉब में हमें पता होता है 9 बजे मैंने बायोमेट्रिक में जाना है, पंच करना है, और वापस तब आना है वहां से जब वो अलाउ कर दे बॉस। और इन बिटवीन जो भी कहा जाएगा, मेरे एक मित्र हैं वो पॉलिटेक्निक में, सॉरी आईटीआई में जॉब करते हैं। उनकी ड्यूटी आजकल इलेक्शन वाला काम में लगी हुई है, एसआईआर में। कई टीचर ऐसे हैं जिन जो एक्चुअली मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बट इलेक्शन जब आता है तो इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो अथॉरिटी है वो जो पे करती है, उसका कहना है कि अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना, अब इलेक्शन का काम करना है। अब जनगणना बोलते हैं जिसको, पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है या एसआईआर करनी है। तो उनको तो वो करता है बंदा, नहीं होता तो थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं, कर लेते हैं। तो अब भविष्य में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्टेबल सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो पहला काम ये है। दूसरा जो ये काम करता है वो इफेक्टिवली दूसरा काम कर सकता है, ये मेरा अपना अनुभव है। नेटवर्क ऑफ मोबाइल माइक्रो रिटेलर। और उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? 2 टीम के अंदर, उस स्ट्रक्चर को। अब ये जो आपको दोनों काम करने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है। फर्स्ट रिवॉर्ड आपको जब आप रिटेल करते हो, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, एंड इट इज अ वेरी क्लियर प्रॉफिट। वेरी क्लियर का मतलब है कस्टमर को आप वेरीफाई करा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि भाई इनविजिबल जो है का कहीं नहीं है दुनिया में।
प्राइस 1299 भी बहुत सस्ता है। अगर उस तरह के एक सेरावी करके कंपनी आती है, वो नियासिनामाइड और जिंक ऑक्साइड यूज करती है। टेक्निकली जो वो दो इंग्रेडिएंट है, दे आर वेरी वेरी वीक एज कंपेयर टू हाइलोरिक एसिड एंड सेरामिड कॉम्प्लेक्स, बट उसका प्राइस 2200 रुपये है। तो कहाँ 2200 रुपये, कहाँ 1299 रुपये। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, आपके पास जब ये चीजें हैं तो प्रोडक्ट इस तरह से डिजाइन किए कि आप रिटेल प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हो। इजीली का मतलब ये नहीं सोए रहोगे, बोल बात भी नहीं करोगे हो जाएगा। दूसरा, जब आप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो माइक्रो रिटेलर, इस एक्टिविटी को भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड फाइनली बात करेंगे ये किस तरह से मिलता है। तो अगर आप, ये दूसरी एक्टिविटीज के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब कहां पे जनरली लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती करते हैं, शायद वो थॉट प्रोसेस वो इतना डीप चला गया है उनके, मतलब छपाई इतनी स्ट्रांग हो गई है, उसको निकालना, इरेज करना बड़ा मुश्किल है। सपोज ये मैं हूं, तो मेरा पहला काम क्या है कि अगर मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो नेक्स्ट 6 मंथ दो काम करने हैं। मेरे को 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना चाहिए इन 6 मंथ। किसको लाओगे, कौन लाओगे, कहां लिस्ट बनाओगे, ये आपका काम है। इवन एकेडमी में भी आप समझते हो, ऐसी मीटिंग आती है उसमें भी आप समझते हो। आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो भी आपके समझती समझती है, समझाती है। बशर्ते जिस समय आप समझाया जाता है उस समय ग्लास आपका किस डायरेक्शन में है, रिसीविंग डायरेक्शन में है या इन्वर्टेड ग्लास है। जो अगर ग्लास सही डायरेक्शन में बरसात में रख दो तो शायद 1 मिनट में भर जाएगा। उसी ग्लास को उल्टा करके रख दो, पूरी बरसात के सीजन भी रहेगा तो भी खाली रहेगा। सॉरी। तो इस तरह से 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने इन 6 मंथ, पहला काम ये है। यहाँ काम शुरू होता है, रुकता नहीं है। जब आप 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो तो अप्रोक्सीमेटली कहना चाहिए, इससे जो आपको वेलकम रिटेल बोनस मिलता है वो 1 से 1500 मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली, मैं किसी में कम ज्यादा हो सकता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। कैलकुलेट करो कि 50 इंटू 1500 कितना मिलता है। इसका मतलब फर्स्ट एक्टिविटी जब आपने की तो उस स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी से भी आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल रहा है डायरेक्ट वीकली बेसिस पे। अब ये आपके फर्स्ट डायरेक्ट हो गए जो आपने स्पॉन्सर किए। से एग्जांपल आपने 50 किए, मैं 50 बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपको, और आप में से काफी लोग घबरा रहे होंगे, भाई 50 तो मैंने 1.5 साल में नहीं बेचारे स्पॉन्सर किए। फजल उनकी जो जहाँ पे वो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे अभी भी किसी की टीम में 5 पड़े होंगे, किसी में 7 पड़े होंगे, पता नहीं 8 है, 9 है, 10 है, क्यों है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अगर आप 50 स्पॉन्सर करोगे 5 साल में, यू विल गेट नथिंग। हर काम की एक स्पीड होती है। मैंने कई बार बताया, कार आप एक फर्स्ट गियर में नहीं चला सकते। और एक बार ट्रैफिक में फर्स्ट गियर में चला के देखना आप, अगल बगल वाले देखने आ जाएंगे, भाई बेवकूफ आदमी कौन है, कार एक मेन रोड पे चला रहा है शहर के अंदर एक ही गियर में। या आप हाईवे में चला के देखो पहले गियर पे, या आप बाइक चला के देखो पहले गियर पे। तो आप हवाई जहाज भी चलता है तो उसको हवा में सस्टेन करने के लिए कुछ मिनिमम स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब आप ये काम करते हो तो इसमें स्पीड मैटर्स। वो स्पीड, मैंने बताया ना, 50 आप स्पॉन्सर करते हो 6 महीने में, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंट बिजनेस। बट 50 स्पॉन्सर करो अगले 5 साल में, दैट विल क्रिएट नथिंग। कुछ होगा ही नहीं। काम सेम है, नंबर सेम दिख रहे हैं। तो पहला काम अगर हमने 50 स्पॉन्सर किए, यानी गो डायरेक्ट, आप में से काफी लोगों ने किए भी होंगे, कर भी रहे हैं, करेंगे भी भविष्य में। अब दूसरा अब आपकी पहली एक्टिविटी, मतलब आपने खुद से स्पॉन्सर किए, जिनको आप डायरेक्ट स्पॉन्सर बोल रहे हो, उसका भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल गया। कैलकुलेट योर सेल्फ हाउ मच इट कम्स, 50 इंटू 1500 रुपए। अब उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है इज ए बिजनेस ऑफ बिल्डिंग डेप्थ। अब इन 50 लोगों के साथ, अच्छा कई बार ऐसे लोग बोलते हैं मैं तो 50 कर दिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। ये 50 की अगर आप देखोगे, और अगर 50 की आपने हॉट लिस्ट बनाई, अगर आप, यू आर वेरी अटेंटिव,
50 से ऑन एवरेज 10। अब आपको अच्छे प्रोफाइल में जाने का फायदा क्या है? व्हेन थिंग्स आर इन योर कंट्रोल। 50 लोगों की अगर जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उनके साथ आपको ये करना चाहिए। उनके साथ बैठो, ऐसे नहीं स्पॉन्सर करने के बाद जहां बैठो उनको भी वहां बुला लिया, उनके हिसाब से बैठो। उनके पास समय दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अभी कितना कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट दिस। उनसे ऐसा कई लोग फोन में बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, 10 की लिस्ट तो दे दे। वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ बेगिंग। आप अपनी अपलाइन से पूछना कैसे होता है, अदरवाइज 10 की अगर आप लिस्ट बनाओगे एंड क्रिएट दिस लिस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल। अब हर इंसान की लिस्ट में 10 ऐसे लोग हैं जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, जो जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 4, जिनका एज भी सही है। मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा, फॉर एग्जाम्पल माई एज इज 60। मैं ये 60 वाले को प्लान ही नहीं दिखाता। मेरे को पता चल गया, मैं सादा फोन पे इंटरव्यू लेता हूँ, भाई साहब आपकी एज कितनी है? कहता है 58। मैंने कहा सर मुश्किल है आपके लिए। कह रहे बताओ तो सही क्या पता है। मैंने कहा बताओ क्यों? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे हिंदुस्तान में 50 साल के बाद तो वो सफेद झंडा लेके घूमता है। मैं एग्जैक्टली आई यूज टू से द सेम थिंग। कह नहीं नहीं मैं वैसा नहीं हूं। मैंने कहा मैं कैसे मान लूं? क्यों? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पीपल जिनकी उम्र 50 से ऊपर है। सो माई फोकस इज 28 साल 30 साल। तो आप अपने नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हो। तो क्वालिटी नेटवर्क का कैसे बनेगा? जब इन 50 लोगों की लिस्ट आप अपने रजिस्टर में बनाओगे, तो आपके पास 50 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने से फाइनेंशियल बेनिफिट तो आया ही 1500 रुपए। मेरे पास टाइम हो गया है, मे बी लेट्स ट्राई कि अगर कल पॉसिबल हो सकता है तो। कि इंपॉर्टेंट है तो आपको 500 ऐसे लोग मिल गए इन 50 के जरिए। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बोलते हैं लिस्ट ही आपका रॉ मटेरियल है, जिसके बाद जितनी बड़ी लिस्ट होगी, एंड मैं कहता हूं क्वालिटी लिस्ट, तो अब आपके पास पहला एफर्ट करने से ही 15 into 1500 पैसे भी मिल गए, एंड यू हैव गॉट 500 लोगों की क्वालिटी लिस्ट। इनके बारे में पता है, इनका एकेडमिक्स क्या रहा है, जॉब में कैसा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कैसा कर रहे हैं, इनकी एज क्या है। अब प्रॉब्लम टाइम नहीं है, कल कोशिश करेंगे हाउ टू अप्रोच दीज 500 पीपल, और तब आप बोलोगे आपकी लिस्ट में पूरा हिंदुस्तान है। इसको यहीं पेंट करते हैं। ओवर टू अनुपम जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये फ्रेंड्स आज ट्यूसडे है और शाम को 8 बजे हमारा माई एचवी सेशन रहता है डॉक्टर विक्रम नारवाल के द्वारा। उसको प्रमोट कीजिए, अपने दिल को बेहतर बनाइए। और ये अभी जो सर ने नेटवर्क डेवलप करने को लेकर जो स्ट्रेटजी सजेस्ट की है, ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें ज़रूर अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी